नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा और उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमने फ्राइडे की मार्केट के लिए क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली कहा था आपको मार्केट मार्केट कोई भी पॉइंट पे से हम कॉल के लिए बिल्कुल नहीं जाएँगे। मार्केट कोई भी पॉइंट के आसपास है ना एक बड़ा फॉल ले सकती है। अब देखिए बिल्कुल अ, ये 130 के आसपास एक बड़ा फॉल आया। देखिए हमारी कॉल यही थी, हमने यही डिस्कस किया था अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुलती है तो हम ये पॉइंट का एसएल लगा के लगभग ये टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट के लिए जाएँगे और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। देखिए मार्केट में कल बिल्कुल मूवमेंट था क्योंकि देखिए आपने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का भी लो तोड़ा मार्केट ने, उसके बाद उसकी ने फॉलो अप कैंडल ने फिर उसका हाई भी तोड़ा और उसके बाद मार्केट लगभग यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गई, लेकिन एक बड़ी कैंडल ने सारा जो है वो निकाल दिया। उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से वापस ऊपर की तरफ चली गई। देखिए क्योंकि मैं तभी कहा था कि कॉल लेना यार, क्योंकि कौन से भी पॉइंट से मार्केट गिर सकती है ये हमें नहीं मालूम है वो point। लेकिन मार्केट ज़रूर गिरी क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेलर काफ़ी एक्टिवेट है और वो मार्केट को नीचे लेके आए और दोबारा बायर ने उसको वापस पुल अप कर दिया। देखिए इसीलिए आपको होता है कि एटलीस्ट फ्राइडे के जब मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ रेजिस्टेंस खा रही है तो आपको एक दिन वेट करना होता है क्योंकि ये बनता है किसी भी दिन, मतलब कोई भी पॉइंट से फॉल आ सकती है। ये मार्क तभी बनता है जब भी बहुत सारे सेलर एक्टिवेट है। और देखिए बिल्कुल मार्केट में एक बड़ी कैंडल है जो सुबह से लेके 1 बजे तक जो पूरा बायर्स थे एक ही कैंडल ने पूरा खत्म कर दिया। तो इसके लिए होता है कि आप सेकंड हाफ में ट्रेड ना करें, वो सबसे बेस्ट है। फर्स्ट हाफ में आपकी ट्रेड बनी तो ठीक है, एसएल लगा ठीक है, आपको निकल जाना है। सेकंड हाफ के लिए नहीं बैठना है। देखिए हमारी ट्रेड यहाँ हमने डिस्कस किया था कि सबसे बेस्ट ट्रेड होगी अगर मार्केट लगभग इसके आसपास खुलती है तो हम ये प्रीवियस डे के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोजीशन लेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। देखिए मार्केट खुली ही नहीं है, मार्केट फ्लैट ही खुली लगभग और ये हमने कहा था ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी, ये सपोर्ट लेवल है और इसके ऊपर मार्केट अगर रहेगी तो बुलिश मोमेंटम रहेगा कंटिन्यू और मार्केट ने वही किया। मार्केट नीचे से आई और यहाँ से यहाँ से बुलिश मोमेंटम बना के रखा, लेकिन एक सडन फॉल आया, वो भी देखिए ये लेवल के ऊपर ही आया और वहाँ से डाउन ये लेवल तक आया और उसके बाद मार्केट 790 के आसपास क्लोज हो गई। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। देखिए अगर आप देखेंगे निफ्टी ने जो आज हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाती जा रही है निफ्टी और एक पैटर्न सा बना रही है। फ्राइडे या थर्सडे को एक बड़ा कैंडल बनाती है और उसके बाद लगभग उसी के रेंज में पूरा हफ्ता निकाल देती है। तो मंडे की मार्केट कैसी होगी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 2 लेवल आप अपने स्क्रीन पर ड्रॉ करके रखें और ये आपका टोटली नो ट्रेडिंग ज़ोन है। मार्केट मोस्टली जैसा मार्केट का पिछला वीक निकला है, मार्केट ने लगभग क्या कर रहा है, ये रेंज में काम करती है तो वैसे ही काम करके छोटी-छोटी कैंडल बना यहाँ इसी के अंदर बनाएगी मार्केट। तो हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा? देखिए अगर मार्केट अगर ऊपर 15 मिनट अगर फ्लैट खुलती है 790 के आसपास और कोई भी कैंडल हमारे हाई के ऊपर एक 15 मिनट की 10:30 तक बनाती है तो हम वहाँ से 100 पॉइंट के लिए जाएँगे, जहाँ 950 का हमारा टारगेट होगा। सिंपल टारगेट रखेंगे हम, 25,950 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और हम वहीं बुक कर लेंगे अपनी पोजीशन। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाती है 10:30 से पहले, 10:30 तक, तो हम एक वो कैंडल जो कैंडल ने इसके ऊपर बना क्लोज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर ये कैंडल इधर खुली और दूसरी कैंडल इसके ऊपर हुई, तो ये कैंडल का लो का ऐसा लगाकर हम एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 950 के आसपास होंगे। ये हो गई आपकी पहली ट्रेड। फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है। देखिए अगर निफ्टी फ्लैट, हम ये पूरा नो ट्रेडिंग ज़ोन है, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए अगर ट्रेड तभी लेंगे जब ये इसके आस-पास आएगी, तो यहाँ हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर फ्लैट खुल के मार्केट हमें लगभग 10:30 तक इसके आस-पास मिलती है, तो हम एक एक ट्रेड लेंगे। ये जो इसका जो लो है 488, तो 480 का हम एसएल लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग इसी के आस-पास होंगे। ये चैनल के अपर रेंज 800 के आस-पास होंगे। मतलब वहाँ से आप 100 पॉइंट पकड़ के चलें, 480 बहुत नीचे है। पा 500 है, तो 500 से 600 के आसपास हम एक अपना प्रॉफ़िट बुक करेंगे 100 पॉइंट की रेंज का। तो हम वेट करेंगे, जैसा फ्लैट खुल के अगर निफ्टी नीचे की तरफ जाती है, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये आपका बिल्कुल नो ट्रेडिंग ज़ोन है, यहाँ नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे निफ्टी को यहाँ नीचे आने तक, ताकि हमारा एसएल जो है बहुत छोटा हो जाए। तो हम वेट करेंगे निफ्टी के नीचे आने तक का, फिर यहाँ से हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट होंगे, यानी लगभग 600-625 के आसपास। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, अगर निफ्टी गैप डाउन खोलती है,
देखिए, हमको सब सिनेरियो तो डिस्कस करने पड़ेंगे, भले निफ्टी खुले या नहीं खुले, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना रहना चाहिए। देखिए, निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है, हम वेट करेंगे 15 मिनट की कैंडल बनने का, और अगर दूसरी 15 फॉलो अप कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होगी, तो इमीडिएटली हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। ये पॉइंट का ऐसा लगाकर हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे वहाँ से 100 पॉइंट वापस होंगे। ये हो गई आपकी गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ, अगर मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुल के मार्केट इसके हाई को ब्रेक कर दिया, और 15 मिनट की कैंडल खुली और गैप डाउन खुली और इसके लो को काटेगी, हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट होंगे। तो ये हो गई आपकी गैप डाउन की केस। अगर मार्केट फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर तोड़कर इसके ऊपर क्लोज होती है, हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर 15 मिनट की कैंडल इसका लो तोड़ती है फॉलो कैंडल, तो हम इमीडिएटली ये कैंडल का हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट होंगे। ये हो गई आपकी गैप डाउन की। देखिए, अगर गैप अप खुलती है मार्केट, जिसके असर ज़्यादा है, देखिए गैप अप खुलती है तो फिर मार्केट मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगी, जो हमारे टारगेट है 950 लगभग उसके आसपास ही खुली, तो फिर हमारे लिए बचता नहीं है, ट्रेड के लिए कुछ नहीं बचता है। तो अगर गैप अप खुलती है मार्केट, फिर हमारे लिए बहुत ही बेकार मार्केट है, क्योंकि मार्केट फिर ये जो है पूरा सपोर्ट एरिया है, यहाँ मार्केट फिर यही रेंज में रह जाएगी। तो हमारे लिए ट्रेड बचती नहीं है, क्योंकि मार्केट कोई कभी भी, ये जो है आपका नो ट्रेडिंग जोन है, आप ट्रेड नहीं ले पाएँगे, इसमें बहुत मार्केट आपको परेशान करेगी। तो गैप अप का केस में आप, मेरे हिसाब से आप मार्केट को अवॉइड कर देना, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद ये पूरा सपोर्ट एरिया है मार्केट का, फिर ये पूरा सपोर्ट एरिया, फिर मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगी नोबडी नोज़। तो ये पूरा आप अवॉइड कर देना, और वेट एंड वॉच करना मार्केट को। अगर मार्केट नीचे आके कहीं इसके आसपास मिलती है, तो आप एक यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और उसके टारगेट फिर लगभग इसके आसपास होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू।